नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबको हिंदी कहानियाँ बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। झूठ का फल। एक बार की बात है, एक गीदड़ था। एक दिन वह भूखा प्यासा जंगल में भटकता हुआ किसी गांव में जा पहुंचा। तुम लोग तो जानते ही हो कि गांव में आवारा कुत्ते बहुत घूमते हैं, जो रात के वक्त भौंकने का बहाना ढूंढते रहते हैं। वह फिर क्या था, जैसे ही गीदड़ ने गांव में प्रवेश किया, उसी वक्त गांव के सौ कुत्ते उसके पीछे लग गए। चारों तरफ से भौंक भौंक की आवाज गीदड़ सुनकर भागने लगा। भागते भागते उसे धोबी का घाट दिखाई दिया। वह छलांग मारकर उसमें घुस गया। वहीं पर एक बड़ी कुंड नीले रंग के पानी से भरी रखी थी। इस रंग के अंदर रात को धोबी ने कपड़े रंग दे। गीदड़ छलांग लगाते समय उसी कुंड में जा गिरा। तब धोबी ने उस कुंड में गिरकर गीदड़ की जान तो बच गई, मगर जैसे ही थोड़ी देर पश्चात वहां से निकला तो उसका रंग पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। उसको नीले रंग में पहचानना बड़ा मुश्किल था। वह धीरे धीरे वहां से निकलकर जंगल की तरफ चल दिया। धोबी के घर पर उसे बासी रोटियों भी खाने को मिल गई थी, जिससे उसका पेट भर गया था और उसमें चलने की ताकत आ गई थी। इसलिए वह तेज से जंगल में चल दिया। जिस समय वह जंगल में पहुंचा तो एक दिन जगह पर बैठे हुए शेर, चीते, बाघ ने उस नीले रंग के जानवर को बड़ी हैरानी से देखा और आपस में ही फुसर फुसर करने लगे। यह अनोखा जानवर जंगल में कहाँ से आ गया? किसी की समक्ष में नहीं आया। यह तो जरूर कोई ताकतवर और विचित्र जानवर है। मन ही मन सब जानवर सोचने लगे, इसके सख्त देखने से ही डर लगता है। देखना तो इसके शरीर रंग कितना ज़्यादा नीला है। ये तो देखने में ही बिल्कुल महाराज की तरह लग रहा है। वह बोले, मेरे ख्याल से तो इसे ही जंगल का राजा बना देंगे। शेर ने सुझाव दिया। हाँ हाँ, ठीक है। कहाँ आपने ऐसा? राजा को तो देखते ही दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे। हम लोग फिक्र से आज़ाद रहेंगे और आराम से जंगल में घूमेंगे। बाघ ने शेर की हाँ में हाँ मिलाई। जैसे ही वह नीला गीदड़ थोड़ा सा पास आया, सब जानवर उनके सम्मान में खड़े हो गई और उसे प्रणाम करते हुए बोले, हे अजीब और बहादुर जानवर, तुम तो कोई भगवान के अवतार मालूम होते हो। कोई तपस्वी भी लगते हो। कहाँ से आए हो? भाइयों, मैं भगवान को भेजा हुआ एक दूत हूँ। उन्होंने मुझे यह कर भेजा है कि जिस जंगल के सभी जानवर परेशान हैं, जुल्म हो रहे हैं, तुम जानवर की रक्षा करो। धन्यवाद महाराज, आप धन्य हैं। आप तो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। आज प्रभु के दूत हैं। हम तो इस जंगल में आपके नौकर बनकर ही आपकी शरण में रहेंगे। गीदड़ समझ चुका था कि यह सब धोबी के नीले रंग का कमाल है। ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इसमें अब अनजाने में ही कूद कर रंग गया हूँ। इस प्रकार गीदड़ ने मौका देखते ही अपने आप को एकदम ही बदल दिया। उसने अपनी आवाज़ को भी
रौबदार बना लिया था। सभी उसे भगवान का दूत ही समझने लगे थे। महाराज, हमने यह फैसला किया कि आज से आप हमारे राजा होंगे और हम आपके सेवक। ठीक है भाइयों, कहते हुए गीदड़ एक ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गया। बाकी के सभी जानवर उसकी सेवा में लग गए। कोई ताजा फल लाकर देता, कोई शिकार। इस तरह से वह भूखा गीदड़ राजा बनकर मौज कर रहा था। सारा दिन खाना पीना, मौज मस्ती, मजा, खुशियां ही खुशियां, चिंता का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद वह पड़े पड़े खाकर हाथी की तरह मोटा हो गया था। एक बार की बात है, पास ही जंगल के सभी गीदड़ों ने मिलकर उस जंगल में हमला बोल दिया। गीदड़ों की सेना काफी था। उसने डर से पूरे जंगल भी भगदड़ मच गई। सभी जानवर होकर राजा ने पास पहुँचे। गीदड़ राजा को अपने आप को भगवान का दूत कहता था। बड़े मजे के साथ एक गुफा में सोया हुआ 2-4 लोमड़ियों उसकी सेवा में हाजिर थी। भेड़िया उसके भोजन का प्रबंध कर रहे थे। उसी समय एक खरगोश ने आकर बताया, महाराज, गजब हो गया। खरगोश की सांस फूल रही थी। क्या हुआ खरगोश भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गीदड़ ने पूछा। महाराज, हमारे जंगल पर गीदड़ों ने हमला बोल दिया। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? हाँ महाराज, आपका। कोई क्यों? आप हमारे राजा हैं न। जब प्रजा युद्ध से भयभीत होकर भागने लगती है तो राजा ही कोई उपाय सोचता है, खरगोश ने बताया। क्या हमारे प्रजा भयभीत हो गई है? हाँ महाराज, आप चलकर आपको अपना फर्ज निभाना है, खरगोश ने आदरपूर्वक स्वर में कहा। अरे यार, मारा गया। अगर मैं राजा ने होता तो मैं भी इसी की तरह भाग जाता, लेकिन अब गीदड़ सभी सोच विचार कर रह गए। उसने सारे एक एक करके भाग चुके थे। तभी दुश्मन की सेना गुफा में दाखिल हुई। अगर वह असली गीदड़ नजर आता तो अपनी जाति का जानवर उसे छोड़ देते, लेकिन वह तो एक अजीब की तरह का जानवर दिखाई देता। इसे गीदड़ ने उसने टुकड़े टुकड़े करके उसे खाना खिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।